वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो अभी हम लोग करते हैं जो आज का जो हमारा ट्रेनिंग है, इसमें हम लोग बात करते हैं। जो टॉपिक है हमारा दोस्तों आज बिजनेस प्लान शो स्ट्रेटेजी हम लोग समझेंगे कि न्यू लोगों को प्लान कैसे दिखाएं कि ज्वाइनिंग तुरंत आ जाए। आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, आप दो तरीके से काम करते होंगे, या तो ऑनलाइन में काम करते होंगे या तो ऑफलाइन में काम करते होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप न्यू हैं, आपने कल ही बिजनेस को स्टार्ट किया है या आप 2 4 10 दिन से कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया पे काम करना मत स्टार्ट करिए। ठीक है, आपको प्रॉपर बताया होगा आपके अपलाइन ने कि लिस्ट बनाना है, वो सब चीजें आप करके और सबसे पहले आप लोगों से मिल के प्लान दिखाना स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर कोई दूर है, अगर कोई दूर रहता है तो उसको आप जूम पे बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा अगर जितने भी आसपास के लोग हैं उनको मिल के प्लान दिखाना स्टार्ट करिए, उससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी आपके। ठीक है, आपका डर निकलेगा। ठीक है, आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे, आपकी हिम्मत, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हिम्मत चाहिए होती है, करज चाहिए होता है, लोगों से बात करना, उनको फेस करना, उनकी बातों को फेस करना। तो जब मिल के प्लान दिखाओगे ना तो बहुत सारी चीजें और ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी आपके अंदर। और अगर आपके आसपास में आपके अपलाइन रहते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, मिलके अगर आपके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जब बिजनेस को शुरू किया था बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हमारे अपलाइन तुम्हारे पास नहीं रहते। सर मेरे अपलाइन मेरे पास नहीं रहते थे। ठीक है, मैं रहता हूँ दिल्ली में, सर रहते हैं कानपुर में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग फोन से डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो जो जो चीजें हैं वो करनी हमें खुद ही पड़ती है, समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप जो है ना अगर ऑफलाइन में प्लान करते हैं तो ऑफलाइन में जो है ना चाहे तो पहले तरीका सीखो और उसके बाद में चीजों को करना स्टार्ट करो। ऐसे ही नहीं मिलके और लोगों से कुछ भी उल्टा सीधा हम बता रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, तो वो गलत है। आपकी लिस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर आप बोलेंगे कि सर हमारे पास लोग ही नहीं। तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों को आती रहती है। ठीक है, तो अब किस तरीके से हम प्लान की शुरुआत करें। ठीक है, क्योंकि प्लान की शुरुआत सिर्फ स्वामिनी बताने से या आपने डायरेक्ट गए किसी के पास, आपने कंपनी का नाम बता दिया, प्लान बता दिया, जो भी है थोड़ा बहुत बता दिया और आप सोच रहे हैं काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्लान की शुरुआत जो हम लोग करते हैं, देखो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, प्लान हमेशा 3 पार्ट में दिखाएं, ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये अपने माइंड में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला प्लान को हमेशा 3 पार्ट में शो करें। पहला होता है हमारा बिगिनिंग स्टेज। जब किसी से मिलने जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, सबसे पहले हम बिगिनिंग करते हैं। उसके बाद हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं बिजनेस प्लान की, प्रोडक्ट की और हमारी कंपनी की प्रोफाइल की। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद हम उसका फॉलोअप और क्लोजिंग करते हैं। अगर ये 3 स्टेप आपने समझ लिए तो जो है आप बहुत अच्छे से ज्वाइनिंग निकाल पाएंगे। अब बहुत सारे लोग पहले जो स्टेप होता है जो बिगिनिंग वो स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये स्वामिनी है। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है और हर इंसान आज सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है, तो बहुत सारे लोग अवेयर हैं। ठीक है, लेकिन अवेयर किस चीज से है? नेगेटिव चीज से अवेयर है, नेगेटिव उनको मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो है ना हमें इस तरीके से अपने प्लान की, अपने बिजनेस की जो जानकारी वो देनी है ताकि सामने वाला उसको गलत ना समझे, अच्छी चीज को भी गलत समझ लेता है। ठीक है, मार्केट में किसी के साथ मान लो फ्रॉड हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का पैसा डूब गया, है ना, तो वो आप स्वामिनी बताओगे, डायरेक्ट अगर स्वामिनी आपने बताना शुरू कर दिया तो वो समझ लेगा कि यार वही है, तो वो अपना माइंड जो है ना वो बंद कर देगा, वो आपकी बात अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो डायरेक्टली हमें कभी भी प्लान शो नहीं करना है, ये चीज ध्यान से समझना है। उसके बाद में हमें फिर फॉलोअप क्लोजिंग करनी है। पहले बिगिनिंग, फिर इन्फॉर्मेशन देना है, फिर फॉलोअप क्लोजिंग करनी है। एक लाइन नीचे लिखिए, इसको ध्यान से पढ़ो कि क्लोजिंग आप कितने अच्छे से कर पाएंगे। क्लोजिंग मतलब ज्वाइनिंग आप कितने अच्छे से निकाल पाएंगे, ये आपकी बिगिनिंग पर डिपेंड करता है। शुरुआत अच्छी होगी तो फिर आप क्लोजिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब बिगिनिंग होती है ना हमारी, बिगिनिंग में ऐसे हमको सवाल पूछते हैं, ऐसे 4 हम क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से, 4 सवाल। ध्यान समझना, ऐसे 4 सवाल करते हैं। इन 4 सवाल से हमें ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला, मतलब उसको हम सीरियस कर सकते हैं। मान लो आपने किसी को इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद आपने उसको बताया कि भाई कैसा रहेगा, व्हाटएवर जो भी आपने सब उसको बोला और आपने उसको इनवाइट कर लिया। तो जब आप उसको इनवाइट करते हो, क्योंकि कॉल पे तो हम सिर्फ उसको इनवाइट ही करते हैं, उसको जानकारी तो कुछ देते नहीं है। ठीक है, तो कॉल पे जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के बाद जब आप कॉल कट कर देते हो तो सामने वाले के माइंड में सवाल चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि क्या काम होगा, चलो मिलने तो जाऊंगा लेकिन ये वही काम तो नहीं होगा, ये ऐसा काम तो नहीं होगा, ये वो वाला, मतलब बहुत सारे सवाल चलते हैं सामने वाले के माइंड में आपके पीछे। आपने उसको इनवाइट तो कर दिया, लेकिन थोड़ा अगर समझदार पर्सन है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से बहुत सारे, क्योंकि आपने उसको बताया कैसा रहेगा भाई अगर आपको 1 2 घंटे काम करके 20 25 हजार आ जाए, ये तो ठीक है, आपने इनवाइट कर दिया। इनवाइट करने के बाद में जब वो बाद में जब आपसे मिलने आएगा या आप उससे मिलने जाओगे तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं सवाल चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हर इंसान है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है ना, कुछ भी दिखा रहे हैं, एमएलएम, फ्रॉड, दुनिया भर का सब दिखा रहे हैं, मजाक बना रखे हैं लोग, है ना, पैसा कमाने के लिए, कुछ भी व्यू के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो सामने वाले पर्सन, हो सकता है आप जब उससे मिलने जाओ और डायरेक्ट आप प्लान की शुरुआत कर दो, तो वो उसी से आपके बिजनेस को, आपके प्लान को, आपकी कंपनी को कंपेयर कर दे और वो फिर आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। ठीक है, तो लेकिन जब हम बिगिनिंग करते हैं, जब सही से उसने जो उसके माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, वो तो हम बता ही, मान लो उसने जो सोच रखा है कि यार ये जो पर्सन आएगा यही बताएगा,
आपने मान लो उसको इनवाइट किया, मान लो आपने मुझे इनवाइट किया और मैं गया प्लान आपके पास या आप मेरे पास आए और मैंने सोचा कि यार आप वही बताओगे वही जोड़ने वाला ऐसा वैसा, लेकिन आपने शुरुआत किसी और तरीके से की, तो इसका मतलब मैं रॉन्ग हो गया। मतलब मैं मुझे लगा कि यार अब ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, ये कुछ और ही है। ये कब होगा? जब आप बिगिनिंग अच्छे से करेंगे, प्लान की शुरुआत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना बिगिनिंग पे डिपेंड करता है कि क्लोजिंग आप अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो नंबर 1 क्वेश्चन, 4 हमें सवाल करने हैं। ये 4 सवालों को अपने माइंड में सेट कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, जब भी हम प्लान दिखाते हैं तो यहीं से आप शुरू करो। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं अगर जावेद सर को प्लान दिखाने गया, ठीक है, तो जावेद सर को पहले मैंने इनवाइट किया, मैं गया जावेद सर के घर या जावेद सर मेरे पास आए, जो भी सिचुएशन रहे वहां पर, जब भी आप इनवाइट करते हैं सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो मैं गया जावेद सर के यहाँ प्लान दिखाने। अब जावेद सर से मैं 4 सवाल करूंगा। अब इन 4 सवाल करने के बाद फिर सीधे सीधे मैं उनको स्वामिनी की तरफ लेके जाऊंगा और फिर प्लान दिखाऊंगा, फिर उनकी क्लोजिंग करके ज्वाइनिंग निकाल दूंगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अब अगर मैं जावेद सर से मिलने गया तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं जावेद सर का अटेंशन लूंगा। अटेंशन, ठीक है, अटेंशन मतलब उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए अगर हम बैठे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, हमारे बहुत सारे पार्टनर कहीं भी प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में, कहीं शोर शराबा हो रहा है कहीं भी, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ठीक है, प्लान हमेशा शांत माहौल में दिखाइए, जहां पर अगर आप 1 to 1 प्लान कर रहे हैं तो सामने वाला का फोकस आप पे होना चाहिए, आपका फोकस सामने वाले पे होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं ठीक है। अब आपको नहीं पता कि जो सामने वाला पर्सन जिसको आप प्लान दिखाने गए हैं, अगर वो डिस्टर्बेंस माहौल में है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, समझेगा नहीं। और आपको नहीं पता कि जो सामने वाला पर्सन है अगर वो ज्वाइन हो जाए तो क्या पता कितना बड़ा काम कर सकता है आपकी टीम में, आपको पता है? आप मुझे बताओ भाई, हमारी टीम, हमारी लिस्ट में जो लिस्ट होती है, हमारी लिस्ट में हर एक पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट समझो आप। हर एक पर्सन 1-1 करोड़ का आदमी है, ये मान के चलो। तो इसलिए जब भी किसी से मिलो तो बिल्कुल शांत माहौल में देखो, सिचुएशन देख के उसके बाद उसको प्लान दिखाओ। कहीं भी शुरू हो जाते हो, ऑलरेडी अभी कुलदीप सर ने कल ट्रेनिंग लिया था, उन्होंने डिटेल में बताया था इन चीजों के बारे में। समझ रहे हैं ना? मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, जावेद सर का मैं अटेंशन लूंगा। ठीक है, मैं गया जावेद सर से मिलने के लिए, है ना, मैंने कहा जावेद भाई, ठीक है, अभी मैंने मतलब आपको इनवाइट किया था, मैंने उसके लिए इनकम वगैरह के लिए, तो अभी हम लोग बात शुरू करते हैं। तो आप जो है ना, क्या आप मुझे ध्यान से 5 मिनट सुन सकते हैं? ठीक है, क्योंकि जो आज की मीटिंग का जो पर्पस है, जो आज हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो क्या आप ध्यान से सुन सकते हैं? तो अब मैंने क्या किया, 5 मिनट बहुत छोटा टाइम होता है, 5 मिनट या 2 मिनट बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 मिनट लिया। तो 5 मिनट या 2 मिनट इतना छोटा टाइम होता है कि सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब आप उसको बोलेंगे ना, अगर मैं बोलूंगा जावेद भाई को कि जावेद भाई, जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम वगैरह कैसे आएगी क्या आएगी, तो क्या आप 5 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? आज की जो मीटिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं उसका पर्पज मैं बता देना चाहता हूँ, कारण क्या है, आज हम क्यों यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अब ये एकदम अटेंशन हो जाएंगे, मतलब एकदम सीरियस हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल भाई बताइए क्या बात है। तो आप ध्यान रखो, जब भी आप किसी से मिलने जाते हो या कोई होम मीटिंग करते हो 2-4-5 लोगों की, तो हमेशा फोन वगैरह ये सब चीजें साइलेंट करा दो पहले। फोन साइलेंट करा दो, ये सब चीजें कराना बहुत जरूरी है। हम इनको नहीं करते हैं, पता चला आप बीच में बात कर रहे हो, उसका फोन बज गया, फोन बज गया, पूरा सीक्वेंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लान दिखा रहे हो, वो मीटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप पहले ही उनका फोन वगैरह साइलेंट करा दो। उनको बोल दो कि भाई जो भी आप हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आपके मन में सवाल हो, ठीक है, आप उसको लास्ट में क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप बात कर रहे हो, पता चला उसने कोई क्वेश्चन बीच में डाल दिया, अब आपका फोकस पूरा हट गया उस चीज से। तो आप उसको बोलो, जिसको भी आप, जैसे मैं जावेद भाई को बोलूंगा, जावेद भाई मेरी 2-3 रिक्वेस्ट है आपसे, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आप छोटी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फोन साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस अगर होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो फोन आप साइलेंट कर लीजिए। फोन साइलेंट करा दिया तो जावेद भाई अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है ना, तो उसको हम लोग भी लास्ट में क्लियर करेंगे, जस्ट 20-25 मिनट में। ठीक है, तो आप उसको जो है ना चाहे तो अपने माइंड में रखिएगा, बाद में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब पूरे बता रहे होंगे और उसके बीच में अगर सवाल पूछ दिया तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे सवाल की तरफ, आपका फोकस वहां से हट जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उनको बोल देना है पहले कि भैया जो है ना, मैं मतलब लास्ट में आप जो है ना सवाल को क्लियर करिए। तो अभी क्या है ना, पहले मैंने फोकस ले लिया जावेद सर का कि जावेद भाई आप 5 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? बोले बिल्कुल भाई सुन सकते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, जावेद भाई, जावेद भाई देखो, आज हर इंसान भाग रहा है दुनिया में। ठीक है, आज हर इंसान भाग रहा है, कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना खुद का काम कर रहा है। ठीक है, हर इंसान कहीं ना कहीं भाग रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हर इंसान कमाना चाह रहा है पैसा। ठीक है, क्योंकि जिंदगी को अच्छा बनाना है, अगर जिंदगी में कुछ बेटर करना है, अच्छी लाइफस्टाइल अगर जीनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा हूँ जावेद भाई से। ठीक है, पहला हमने अटेंशन लिया, दूसरा मैंने बोला कि जावेद भाई आज हर इंसान दुनिया में भाग रहा है, आपको पता ही है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना खुद का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हर इंसान चाह रहा है पैसा, और हर इंसान अपनी लाइफ को बेटर बनाने के पीछे भाग रहा है कि अच्छी लाइफस्टाइल हो सके। सही बात है? बोले हाँ हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो जावेद भाई आपको पता है, ठीक है, तो जावेद भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पता है दुनिया में 2 तरीके के लोग रहते हैं। बोलेंगे कैसे 2 तरीके के लोग? तो जैसे मैंने बताया कि जावेद भाई आज हर इंसान जो है ना दुनिया में,
कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और इस दुनिया में अगर हम लोग बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो 2 तरीके के लोग जो है ना वो हैं इसमें, ठीक है। आप चाहो तो एक डायरी, जब आप मिलने जाते हो ना तो मिल के प्लान दिखाते हो ना, डायरी रखा दो, डायरी आपके पास होगी जरूर। तो डायरी पे आप चाहो तो एक पेज पे आप बीच में लाइन खींच के लेफ्ट राइट में 2 चीजों के बारे में हमें उससे डिस्कस करना है, ठीक है। एक आम आदमी, एक खास आदमी। आप चाहो तो लिख भी सकते हो डायरी पे, एक आम आदमी और एक खास आदमी ठीक है। तो आइए समझते हैं इन दोनों लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या ये दोनों कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं तो आप उनसे सवाल करने हैं। मैं जावेद भाई से पूछूंगा, जावेद भाई अच्छा एक बात बताइए, एक जो आम आदमी है, ठीक है, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाता है, कौन से स्कूल में पढ़ाता है? सरकारी मतलब स्कूल में, ठीक है। और अगर वो बीमार होता है तो इलाज कराने कहाँ जाता है? सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है। ट्रैवलिंग किससे करता है? आना जाना बस से करता है, ऑटो से करता है, ये सब चीजें, ये लाइफस्टाइल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बोले हाँ बात तो सही है। अब मैं पूछूंगा कि जो खास आदमी है वो किस चीज से कैसे क्या अपनी लाइफ जिंदगी जीते हैं, तो मैं पूछूंगा जावेद सर से, तो जावेद भाई मुझे उसका रिप्लाई देंगे। मैं सवाल करूंगा, ये रिप्लाई देंगे, मैं सवाल करूंगा, रिप्लाई देंगे, सवाल करूंगा। जावेद भाई अच्छा, आप आम आदमी, जो खास आदमी होता है वो कहाँ इलाज कराता है? बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं होती क्योंकि पैसा होता है। बच्चों को कहाँ पढ़ाता है? बढ़िया नंबर 1 जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वहां पढ़ाता है, ठीक है। ट्रैवलिंग किससे करते हैं भैया? कार होती है या तो फ्लाइट से ट्रैवलिंग करते हैं, यही लाइफस्टाइल होती है ठीक है। लेकिन आपको पता है दुनिया में 90% लोग जो है ना वो आम आदमी है, और 10% जो है ना वो खास आदमी की कैटेगरी में आते हैं पता है आपको? बोले हाँ भाई बिल्कुल। अब इनको नहीं पता होगा क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं कर रहे हैं जो शायद उनको जिंदगी में किसी ने नहीं करी, समझ रहे हो ना? क्योंकि आप किसी से अगर बात कर रहे हैं तो ऐसी बात कोई नहीं करता तो बोले आप उनको बताओ कि भाई देखो 90% लोग हैं, अगर मैं आपको पूरे भारत की अगर बात करें तो 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो आम आदमी की कैटेगरी में आते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो खास आदमी की कैटेगरी में आते हैं ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन करिएगा। तो दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई सपना देखता है, ठीक है, बिल्कुल बात तो सही है। अब मैं बोलूंगा जावेद भाई दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई सपना देखता है? बोले हाँ। और 90% लोगों के जो सपने होते हैं ना जावेद भाई वो सेम होते हैं हम लोगों के सपने सबके सेम होते हैं। सपने क्या होते हैं? अब ये सपने आप अपने डायरी पे लिख सकते हो, लिख के पहले रख लो, लिख के बढ़िया से रख लो क्या सपने होते हैं? डायरी खोल के रख दो, ये देखो भाई ये सपने होते हैं। क्या सपना होता है? एक अच्छा सा घर होना चाहिए, एक अच्छी सी कार होनी चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, कर्ज मुक्त जीवन हो, फैमिली टूर, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है कि पैसा होना चाहिए इतना कि अगर कुछ भी बैकअप होना चाहिए, ऊपर नीचे कुछ होता है लाइफ में तो पैसा होना चाहिए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है, मांगना ना पड़े। आजकल तो मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि भैया अगर खुदा ना खास्ता कहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो 1-2 लाख रुपए तो मांगने पड़ते हैं, ठीक है। 20,000 तुम दे दो, 50,000 तुम दे दो, होता है ना ऐसा? आप उसकी दिल की बात बोल रहे हो अगर मैं बोल रहा हूँ जावेद भाई की दिल की बात, ठीक है मतलब अगर मैं जावेद भाई को प्लान दिखा रहा हूँ तो अभी प्लान नहीं दिखाया मैंने, जस्ट शुरुआत करी मैंने प्लान की, मतलब प्लान की भी शुरुआत नहीं करी, जस्ट मैंने बिगिनिंग कर रहा हूँ तो मैंने अब इनसे बोला कि हाँ बात तो सही है, हर इंसान के ये सपने होते हैं, नीड होती है ठीक है, बात सही है। का भी कहीं ना कहीं शौक होता है, जीवन, ये सब चीजें होती है, ठीक है, ये हमारे सपने होते हैं, सबके सपने होते हैं, 90% लोग हमारे आपके सबके सपने होते हैं। बोले हाँ बात तो सही, जावेद भाई ने बोला हाँ बात भाई सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सबसे मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? एक अगर आपको इसमें से चुनना पड़े एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब मान लो जावेद भाई ने कुछ भी चुना, तो जो भी अगर वो चुनते हैं समझ लो उस चीज का अभाव है उस चीज की कमी है। अगर बोलते हैं कि नहीं नहीं यार मेरे को ना घर बनाना है, तो समझ लो कि जिस घर में रहते हैं या तो वो छोटा है या रेंटेड है या उनको पसंद नहीं है, वो बड़ा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कार, तो कहीं ना कहीं ये दिल में उनके ऐसी है कि यार कार भी होनी चाहिए अपने पास में। एक चुना है, एक चुनिए आप जावेद भाई मान लो उन्होंने कुछ भी चुना, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को घर भाई मेरे को बनाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक घर चुने या कुछ भी चुने, ठीक है, वो आपको सिचुएशन जैसी रहेगी वहां पर सामने वो आपको हैंडल करनी है। मान लो उन्होंने चुना घर, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 सवाल और करूंगा डिटेल में तो भाई घर आप जो बनाएंगे जावेद भाई, ठीक है, तो आप देखो अब एक चीज और यहाँ पर बता सकते हो कि देखो जावेद भाई जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, हो सकता है आपको ये सवाल या ऐसी बातें कभी किसी ने ना करी, ठीक है, लेकिन मेरी बात को ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा जावेद भाई आप मेरे 3 सवाल हैं, घर जो आप बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? आप यहाँ जहाँ पर रहते वहां बनाएंगे या शहर में बनाएंगे? बोले नहीं नहीं यहीं बनाएंगे। अच्छा कितना पैसा होना चाहिए घर बनाने के लिए, कितना पैसा होना चाहिए तो आप एक अच्छा अपने ड्रीम जो वाला आप सपनों का घर आप बना पाएंगे? तो कुछ भी बोल सकते हैं, 50 लाख बोल सकते हैं या जो भी है, मान लो उन्होंने बोला 50 लाख रुपए चाहिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गई, हमने इनका यहाँ पर जो फाइंड आउट जो उनका नीड थी वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब मान लो ये कर जॉब रहे हैं तो हमारा मेन मुद्दा, ये ड्रीम तो हमने फाइंड आउट कर लिया उनका, लेकिन अब आगे मैं आपको बताऊंगा अब क्या करना है। ये हमारा 2 जो क्वेश्चन है वो हमारे क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन हमने अटेंशन लिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला जावेद भाई आज हर इंसान भाग रहा है दुनिया में, ठीक है, और हर इंसान पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैंने बात की। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है कि आज अगर हम लोग भारत की बात करें तो 2 कैटेगरी है, 90% 10%, और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया कैसे कैसे दोनों लोग जिंदगी जीते हैं, ठीक है। और अब मैंने बोला कि भाई हर इंसान सपने देखता है और हमारे आपके सपने सबके कॉमन है,
ठीक है, तो अब मैं एक सवाल और पूछूंगा जावेद भाई से। जावेद भाई, अच्छा ये बताइए कि आप मान लो अपने आप को और अपने परिवार को आने वाले समय में कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे, 90 में या 10 में? तो जावेद भाई क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई मैं तो देखना चाहता हूँ 10 में। सिंपल सी बात है। चलिए, अब इन्होंने अपना ड्रीम भी बता दिया, अपना सपना भी इनका मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब उसके बाद में अब तीसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा। तीसरा सवाल क्या पूछूंगा? जावेद भाई, आपने बोला 50 लाख का आपको घर बनाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, अच्छी बात है, क्योंकि आपके और मेरे ड्रीम जो है ना काफी मिलते जुलते हैं। तो जावेद भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी आप जो काम करते हैं, देखो काम जावेद भाई कोई भी अच्छा या खराब नहीं होता है, काम सब बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो भी काम करते हैं, अगर वही काम आप करते रहेंगे तो आपका सपना पूरा होने में, जो घर का आपका ड्रीम है वो पूरा होने में कितना समय लगेगा? ये सवाल पूछ के मैं थोड़ा सा चुप हो जाऊँ, रुक जाओ आप 10 सेकंड के लिए, कितना टाइम लगेगा? तो हो सकता है वो बोले कि यार मुझे लग रहा है 20 साल लग जाएंगे, 25 साल लग जाएंगे, या हो सकता है हो ही ना इस जिंदगी में पूरा। 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? एक 20-25 हजार की जॉब में कैसे बने? ठीक है। वो हो सकता है कुछ भी बोले, ठीक है, वो बोल दें कि यार 25-30 साल तो लगेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपने तीसरा सवाल भी क्लियर पूछ लिया, अब चौथा सवाल पूछेंगे। चौथा सवाल कि भाई मान लीजिए, जावेद भाई मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि जो आप अभी काम कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना आप 2-3 घंटा पार्ट टाइम काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप अगले 3-4 साल में अगर आपका घर बन जाए और आपका सपना पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो क्या भाई ऐसा मौका देखना चाहेंगे? ठीक है, तो अब ये चीजें मैंने यहाँ पर आपको जो बताई ना वो थोड़ा सा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये चीजें जब हम फिजिकली करते हैं ना तो ये 5 से 7 मिनट का गेम है पूरा, या 10 मिनट मान लो, यानी 10 मिनट में आप सामने वाले का पूरा माइंडसेट कर दोगे खतरनाक लेवल का। अब अगर वो आगे आपका प्लान देखेगा, समझेगा, तो वो क्यों देखेगा? उसको अपना घर बनाना है। अगर कर्जा बोला था उसने तो कर्जा मुक्त जीवन चाहिए उसको, तो समझ लो अब वो आपका जब प्लान देखेंगे ना तो वो इसलिए देखेंगे क्योंकि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके। ठीक है, अब ये 4 सवाल, पहला सवाल अटेंशन लिया, दूसरा सवाल हमने पूछा कि भाई आज हर इंसान भाग रहा है दुनिया में, ठीक है, ये सब चीज पूछी, 90% 10% बताया, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया, आप अपने परिवार को कहाँ देखना चाह रहे हो, 90 में, 10 में, आने वाले टाइम बोले 10 में। ठीक है, तो अब हमने ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, भाई आप जो काम कर रहे हैं जावेद भाई, अगर वही काम आप करते रहेंगे तो आपका जो सपना है, घर का सपना है या जो भी उन्होंने बोला, अगर वो सपना मतलब पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? क्या लग रहा है? तो बोलेंगे कि भैया मुझे तो लग रहा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी लो। तो बोलेंगे यार 25-30 साल लगेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर चौथा सवाल पूछेंगे कि भाई मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना आप 1-2 घंटे काम करके पार्ट टाइम में आप ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप अगले 3-4 साल में आपका घर बन जाए और आपका सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे भाई? बोले बिल्कुल देखना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब उन्होंने बोला बिल्कुल मौका देखना चाहेंगे। अब यहाँ पर सीधे सीधे मैं बोलूंगा कि भाई अब सीधे सीधे बोलूंगा, ये तो हम अपनी मतलब याद भी रख सकते हैं इन लाइनों को, कि जावेद भाई आज मैं आपको दुनिया के सबसे महान बिजनेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आम लोगों ने अपनी जिंदगी बदली। जी हाँ, आम लोगों ने। ठीक है, और उस बिजनेस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये चीजें मैं समझा दूंगा कि भाई उस बिजनेस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। समझ रहे हैं? तो अब हमने क्या किया, पूरा अटेंशन लेकर उसके बाद में अब हमने उसी से, देखो हमने 4 सवाल पूछे तो मौका उनको दिखाना है। अब मैंने तुरंत डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला कि भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो आगे डिस्कस करते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक डायरी पेन पे आप उनको पहले आप बताओ ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। ठीक है, कि कंपनी में प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से, आप डायरी पे मेरा जो तरीका था वो वही है कि डायरी पे मैं एक साइड में ऐसे गोला बनाता था, इधर खींच के ऐसे करके ये कंपनी हो गई, ये कस्टमर हो गया, बीच में छोटे छोटे लाइन खींच के और उनको बताता था, दर्शाता था ना, दर्शाते हम लोग कि ये कंपनी है और ये बीच में बहुत सारे मीडिएटर हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्टॉकर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। तो एक कंपनी जो है ना क्या करती है, जैसे आज हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोलगेट है, साबुन है, शैम्पू है, कुछ भी, तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर को डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो कस्टमर तक पहुंचता है, बीच में ट्रांसपोर्ट, स्टॉकर इनके माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो ये सब अपना अपना कमीशन लगाते हैं, ये चीज आप समझा दो सामने वाले को, ये ट्रेडिशनल बिजनेस समझा रहा हूं। ठीक है, और 30 रुपए की चीज अगर 30 का प्रोडक्ट बना तो 100 का मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 70% जो पैसा होता है वो कस्टमर की जेब से जाता है, और जितने भी टीवी पे ऐड आते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो ऐड दिखाते हैं, ठीक है, वो उनमें जो है ना भी पैसा बहुत सारा जाता है, तो ये कस्टमर की जेब से जाता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस हमने समझा दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट सेलिंग जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर को मिलता है। ठीक है, जब डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट मिला तो यहाँ पर जो बीच का मार्जिन था वो बच गया, और वही बीच का मार्जिन जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग में जो है ना आम लोगों को कमाने का मौका मिलता है, वो पैसा होता है लाखों करोड़ों में। ठीक है, तो चलिए, तो अब इसी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में हमारा एक सिस्टम काम कर रहा है जिसका नाम है स्वामिनी लाइफ, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और स्वामिनी में आज पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दिया आपने, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे कैसे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जिंदगी बदली, उसको बताओ। डायरेक्ट सेलिंग में लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों ने जिंदगी बदल दी, और उसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारी एक सिस्टम काम कर रहा है जिसका नाम है स्वामिनी। तो अब हमने क्या किया, मैं अब
फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं जा रहा हूँ। मैं जावेद सर से मिलने गया, मिलने के बाद मैंने इनसे 4 सवाल पूछे, 1 2 3 4 करके 4 सवाल पूछे। चौथे सवाल का आंसर जब मुझे मिला, तुरंत मैंने डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेडिशनल बिज़नेस बताया, डायरेक्ट सेलिंग बताया। डायरेक्ट सेलिंग के बाद तुरंत मैंने बताया कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बेहतरीन बिज़नेस के बारे में जिसका नाम है स्वामिनी, जिसने आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्वामिनी के बारे में बताऊँगा। स्वामिनी की क्या-क्या बताऊँगा स्वामिनी के बारे में? कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बिज़नेस प्लान के बारे में। और ये बता जभी पाओगे जब आपको पता होगा बिज़नेस प्लान, कंपनी, प्रोडक्ट के बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है? आप सोचो कितना सिंपल है। अगर 10 मिनट हमने पहले बिगिनिंग करी, उसके बाद हमने 5 या 2-4 मिनट हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, उसके बाद हमने 15 से 20 मिनट हमने प्लान के बारे में बताया। कितना टाइम लगेगा टोटल मिला के? लगभग 40 मिनट में आप पूरा प्लान कर डालोगे। क्लोजिंग भी हो जाएगी 40 मिनट। ठीक है? अब हमने जावेद भाई को बताया कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट, मान लो ये सब चीजें बताने के बाद, ठीक है, और फोकस आपको लाखों करोड़ों पे नहीं करवाना है। ठीक है? अगर मैं प्लान बता रहा हूं तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप करोड़ों कमा सकते हो, ये कमा सकते हो। मैं फोकस कराऊंगा उनको सिल्वर इनकम पे, कि भाई अभी आप जो काम कर रहे हैं जैसे, ठीक है, और आपके पास में कुछ टेस्ट मनी भी होनी चाहिए, कुछ फोटोज होने चाहिए, पे आउट्स के, अचीवमेंट के, लोगों के फोटो भी आपके फोन में होने चाहिए ताकि आप उसको तुरंत दिखा सको क्लोजिंग के दौरान। समझ रहे हैं? ठीक है? तो अब मैं अगर इनको प्लान बता रहा हूँ, जावेद भाई को प्लान वगैरह सब क्लियर करके, उसके बाद मैं इनको सिल्वर इनकम पे फोकस कराऊंगा। बतानी में चारों इनकम है, सिल्वर भी, गोल्ड भी, अवार्ड, रिवॉर्ड सब बतानी है, लेकिन हमें फोकस कराना है, क्योंकि हम लाखों करोड़ों पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उतना माइंडसेट उनका नहीं है, तो हम फोकस करेंगे सिल्वर इनकम पे। तो अच्छा जावेद भाई एक चीज बताइए, हमने जो यहाँ पर पूरी इनकम वगैरह सब चीज क्लियर हुई आपको? बोले हाँ बिल्कुल क्लियर हो। नहीं क्लियर हो दोबारा क्लियर करो, लेकिन हमें क्लियर करना है। ठीक है? क्लियर हो गई? ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे हमारा जो सबसे पहला जो इनकम है वो है सिल्वर, जो मैंने आपको बताया, और सिल्वर में डेली का 3000 रुपए कमा सकते हैं। ठीक है? अच्छा जावेद भाई एक चीज बताओ, क्या आपको लग रहा है कि डेली का 3000, महीने का 90,000 रुपए आपको, मतलब आपको लग रहा है कि आ सकता है? ट्रस्ट है आपको, भरोसा है? ठीक है? तो क्या बोलेंगे वो? बोलेंगे हाँ बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं ना, तो वो मना नहीं करे। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखो जावेद भाई, आपको भले ही ट्रस्ट हो, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं था। ठीक है? चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपको भी ट्रस्ट नहीं है, मान लो। ठीक है? लेकिन अच्छी चीज बताओ, अगर हम 90,000 रुपए, 3,000 पर डे के लिए अगर हम वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम एक एग्जाम देने गए, 100 नंबर का एग्जाम है, अगर हमने पूरी मेहनत करी तो क्या 50 नंबर तो आ सकते हैं? बोले हाँ। तो अगर मान लो हम लोग मिलकर, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मिलकर हम लोग प्लानिंग करेंगे, 90,000 रुपए प्लानिंग करेंगे कि कैसे 90,000 आएगा, और अगर मान लो 90,000 नहीं आया, अगर रिजल्ट 50% आया तो 45,000 तो आएगा। बोले हाँ बात तो सही है। अगर मान लो 50% भी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो मान लो 25% भी अगर रिजल्ट आया तो कम से कम 20-25,000 तो आएगा। बोले हाँ बात सही है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम बिजनेस को शुरू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो है, अगर मान लो आपने 100% मेहनत करी, तो यहाँ पर अगर महीने का स्टार्टिंग में अगर 20-25,000 रुपए भी आना शुरू हो गया तो क्या गलत है? बोले नहीं बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर ये सब चीजें क्लियर करने के बाद अब मैं यहाँ पर करूंगा क्लोजिंग। तो सब चीजें क्लियर हुई जावेद भाई? बोले हाँ भाई सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है? अब मैं यहाँ पर करूंगा क्लोजिंग, और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब मैंने सब चीजें क्लियर कर दी, पूरा माइंडसेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर पूछूंगा क्लोजिंग के 4 सवाल। ठीक है? पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल जावेद भाई, पूरा जो आपने बिजनेस समझा, ठीक है, उसमें सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? प्रोडक्ट अच्छे लगे, या आपको जो है ना बिजनेस प्लान अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? यानी पैसा कमाने का तरीका है प्रोडक्ट। तो एक जवाब मिलेगा, ठीक है, एक जवाब लूंगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल करूंगा इसी से रिलेटेड कि जावेद भाई अभी मान लो आप पार्ट टाइम में लगभग कितना इनकम आप करना चाहेंगे? 20,000, 30,000, 40,000, कितना आ जाए? ठीक है? तो मैं पहले इनका माइंडसेट जान चुका था। ठीक है? तो अभी हमें करोड़ों लाखों भी फोकस नहीं कराना, अभी हमें इनको ये बताना है कि कैसे आप अभी स्टार्टिंग में आप जो है ना यहाँ से इनकम कर सकते हो 20-25,000 रुपए की। ठीक है? शुरुआत में। ठीक है? तो इस पे हमें फोकस कराना है। तो अभी मैं, इन्होंने बोला कि भाई 20-25,000 रुपए आ जाए बहुत अच्छा रहेगा भाई शुरुआत में। ठीक है? तो ये इनकम के लिए जावेद भाई टाइम आप कितना देंगे? ठीक है? तो टाइम मान लो मैंने ऑप्शन दे दिए इनको, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो उन्होंने एक चुन के बता दिया कि ठीक है भाई मैं 2-3 घंटे तो मैं दे ही सकता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है? अब यहाँ पर चौथा सवाल पूछूंगा, जावेद भाई अच्छा एक चीज बताइए कि कितनी आईडी से बिजनेस की आप शुरुआत करना चाहें? 3 तरीके से कर सकते हैं, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम बताएंगे कि 1 आईडी से करना सही रहेगा या 3 से सही रहेगा या कैसे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझा देंगे कि एक आईडी से आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो उसका क्या बेनिफिट है। 3,000 का सिल्वर में इनकम रहेगा। ठीक है? पर डे का कैपिंग है, और सॉरी अगर एक आईडी से करोगे तो 3,000 का इनकम रहेगा, और 3 आईडी से करोगे तो 9,000 का। ये डायरी पे आप स्ट्रक्चर वाइज समझा सकते हो। ठीक है? और 7 आईडी से करोगे तो 21,000 रुपए सिल्वर से आप कमा सकते हो। यहाँ पर मैंने गोल्ड की इनकम ऐड नहीं करी है, मैं स्टार्टिंग में हमारी सिल्वर की आएगी। ठीक है? लेकिन अब गोल्ड की ऐड हो जाएगी तो बहुत अच्छा इनकम हो जाएगा। तो ये चीजें आप सामने वाले को बता सकते हो, और जब ये डिटेल में बताओगे, ठीक है, कि 3 आईडी से 7 आईडी से करना क्यों जरूरी, क्योंकि अगर एक आईडी से बिजनेस को शुरू किया और बाद में आप चाहोगे कि मैं 3 आईडी अपनी खुद की और बढ़ा लूं, मतलब ट्रायंगल बना लूं, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल तो होगा लेकिन डायरेक्ट में नहीं पॉसिबल होगा लगाना, क्योंकि टीम लग चुकी होगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में अपना जो है ना ट्रायंगल बनाना बहुत अच्छा है।
इन फ्यूचर जो है आने वाले टाइम पे जो है हम तीनों आईडी पे कैपिंग ले सकते हैं सिल्वर में। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है 7 आईडी का। 7 आईडी से अगर स्टार्ट करोगे तो उसको बता दो कि चार इनकम आपकी ऑलरेडी खुद आ जाएंगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपका 7 आईडी का स्ट्रक्चर हो जाएगा, 7 आईडी का प्रोडक्ट मिल जाएगा, चीजें बता दो, ठीक है। तो अब ये डिटेल में अगर हमने बताया तो क्या होगा उनका रिएक्शन, तो वो बोलेंगे भाई मैं स्टार्ट करूंगा 7 आईडी या 3 आईडी से, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। मान लो उन्होंने बोला मैं स्टार्ट करूंगा 7 आईडी से, अब तुरंत यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा अर्जेंसी। भाई अगर अभी ऑन द स्पॉट आप शुरू करेंगे तो आपके लिए एक शानदार ऑफर है, जानना चाहेंगे? बोले बिल्कुल जानना चाहेंगे। अब यहाँ पर तुरंत आप अर्जेंसी क्रिएट करो। हमें इन चीजों में कहीं पे भी ढीला ढाली नहीं करनी है, कहीं पे भी हमें जो है ना अपने कॉन्फिडेंस को, इन चीजों को लो नहीं करना है, देखो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, तुरंत हमने अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि जावेद भाई अभी अगर शुरू करेंगे ना तो हमारे जो मेंटोर हैं, मेंटोर ऑफ मेंटोर हमारे राकेश राठौर सर, जो हमारे कंपनी के टॉप रैंक पे हैं, टॉप लीडर हैं, तो सर के बारे में थोड़ा सा बता दो कि सर का 4 से 5 लाख लोगों का टीम है, सर का 3 करोड़ के आसपास में इनकम है, महीने का 10-12 लाख रुपए कमाते हैं, थोड़ा सा बता दो, ठीक है। और सर की टीम में हजारों लोग ऐसे हैं जो आज इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये चीजें बताने के बाद में आप बोलो कि सर का एक 90 क्लब करके ट्रेनिंग है, जिसके थ्रू आप 3 महीने में 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हो। ये सर का पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग का एक चार्ज रहता है 3100 रुपए, लेकिन पहले 150 लोगों के लिए ट्रेनिंग फ्री रहेगा। यानी पहले 150 लोग जो रहेंगे उनके लिए ट्रेनिंग फ्री रहेगा। और अभी आपसे जब मिलने आया था तो उससे पहले जो है लगभग 142-43 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। तो मैं एक बार सर को कॉल कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, अगर उसमें सीट कंफर्म रहती है तो बढ़िया है। तो एक बार तुरंत आप, जैसे मैं अगर जावेद भाई के सामने बैठा हूँ तो मैं तुरंत कॉल लगाऊंगा अपने अपलाइन को, तुरंत पूछूंगा और हैंड फ्री करूंगा ताकि जावेद भाई भी सुने। बाकी हम लोग हमारे अपलाइन पहले से, आप लोग है ना, वो बात हुई कि इस तरीके से वो सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला अपने अपलाइन से कि सर हमारे एक फ्रेंड है जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं 7 आईडी से, लेकिन सर वो 90 क्लब में एक सीट कंफर्म चाहिए, करवानी है सर। तो आपके अपलाइन बोलेंगे सर ऑन द स्पॉट करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जैसे ही जावेद भाई ज्वाइन होंगे हमारे साथ में, तुरंत इनको हम सर का एक 90 क्लब करके एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हम ज्वाइन भी करा देंगे। क्योंकि ये सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये 90 क्लब ट्रेनिंग हमारा हुआ भी है, ठीक है, कि हम सामने वाले को ज्वाइन कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये चीजें आपको अपने माइंड में भी रखनी है। तो तुरंत जो है ना मैं बोलूंगा अपने अपलाइन से ठीक है सर मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मैं तुरंत अभी पेमेंट और डॉक्यूमेंट भिजवा दूं। अपलाइन बोलेंगे ठीक है सर वेट करिए, जल्दी से व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई करिए। तो तुरंत मैं जावेद भाई से सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगूंगा, भाई डॉक्यूमेंट दे दो, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब ले लिए, नॉमिनी डिटेल वगैरह। अब पेमेंट कैसे करोगे, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, पेटीएम करोगे, ये ऑप्शन दे दिए मैंने। 1 to 1 मिलकर अगर प्लान दिखा रहा हूँ तो वहां पर कैश का ऑप्शन डाल सकता हूँ। अगर मैं कॉल पे इनकी क्लोजिंग कर रहा हूँ तो वहां पर कैश का ऑप्शन नहीं डाल। तो अगर मैंने बोला कि भाई पेमेंट कैसे करेंगे, तो उन्होंने मान लो बोला कि भाई मैं करूंगा गूगल पे से, तो उन्होंने गूगल पे, फोन पे जो भी है वो कर दिया, ठीक है, और क्लोजिंग हो गई, डन, ठीक है। तो ये हमने पॉजिटिव वे में क्लोजिंग हमने डन कर दी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कुछ सवाल आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है, हालांकि 99% अपने दिमाग में बात रखिए कि ऑब्जेक्शन आएगा, 99% चांस ऑब्जेक्शन आएगा, 1% चांस है कि ऑब्जेक्शन नहीं भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला ऑब्जेक्शन तो देगा। ऑब्जेक्शन क्या आएगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऑब्जेक्शन को कभी भी घबराइए मत, इसको 1 मिनट के अंदर क्लियर करके तुरंत हमें अर्जेंसी पे वापस आना है, तुरंत हमें अर्जेंसी पे रिटर्न आना है। ऑब्जेक्शन को क्लियर करो कि भाई अभी अगर ऑन द स्पॉट करते हैं तो ये मौका मिलेगा। दूसरी बात, रही बात पैसे की, तो मेरे भाई पैसा मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पर फील फेल्ट फाउंड, 3 फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड, यानी सबसे पहले सामने वाले की प्रॉब्लम को एग्री करो, बिल्कुल आप भाई सही कह रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाओ, मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम थी, अब हमें समस्या का हल देना है, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने कैसे किया। आप बोलो कि भाई मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मतलब मैंने जब बिजनेस को देखा तो मुझे लगा कि यार इस बिजनेस में बहुत कुछ है जो हम इस बिजनेस में पा सकते हैं बिना कुछ लगाए, तो भैया इसलिए मैंने पैसा अरेंज करके स्टार्ट कर लिया। हमारे बहुत सारे पार्टनर गलती क्या करते हैं, वो उसको खुद ही बताने लगते हैं कि आप उससे ले लो, उससे मांग लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो ये हमें कुछ नहीं बताना है ठीक है, हम ऐसा नहीं बताएंगे। और बहुत सारे वो खुद बोलते हैं कि मैंने भी ऐसे किया था, इधर उधर से मांग लिया। उसने कहा ठीक है, जब आपने इधर उधर से मांगा तो मुझे भी 15 दिन का टाइम दो, मैं भी मांग के करूंगा, ठीक है भैया, हमें ज्वाइन अभी कराना है और आप उसको खुद ही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले के मन में क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम अपनी बातों से ही उसके दिमाग में पैदा कर देते हैं। हम बातें कर रहे हैं ना, हमारी बातों को ही पकड़ लेगा वो बंदा, और बातों को पकड़ के हमें उल्टा घुमा देगा। तो इसलिए हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे हम खुद अपनी बातों में फंस जाए। ये पूरा बिजनेस गेम जो है ना वो शब्दों का गेम है, और शब्द बड़े सोच समझ के बोलने चाहिए ठीक है। तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है कि भैया आपकी बात सही है, मेरे पास प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने जब बिजनेस को देखा तो मुझे लगा कि यार ये बिजनेस जो है ना बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं ना कि बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है, ठीक है। और मैंने अरेंजमेंट कर लिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई अगर हमें इस जिंदगी से निकलना है, जो जिंदगी अभी हम जी रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम 2-4 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर करेंगे क्या लाइफ ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ भाई, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता, तो हम यहाँ पर क्या पैसे कमाने की बात कर रहे होते? बोले नहीं। तो फिर भाई पैसा नहीं, तभी तो यहाँ पर मैं आपके पास आया हूँ। मैं उनके पास क्यों नहीं गया जिनके पास करोड़ों रुपए है? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। अच्छा आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे, अगर करते हैं तो क्यों करेंगे? पैसा कमाने के लिए। बोले हाँ बात बिल्कुल, जब पैसा कमाने के लिए करेंगे तो भैया पैसा कमाने के लिए ही मैं यहाँ पर आपको आया हूँ बताने के लिए, और अगर उसके लिए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना पड़े तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
भाई हम करते हैं ना, बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। देखो हमारी आपकी लाइफ में तो सिचुएशन हमेशा घटती रहती है। पहली सिचुएशन जहां पर हम मैनेज करते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो कोई अच्छा सा फोन पसंद आया, आप पुराने फोन में खुश नहीं है, लेकिन नया फोन के लिए पैसा नहीं है, तो आप मैनेज कर लेते हैं, चलो ठीक है इसे काम चलाएंगे। आप कपड़े लेना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है तो मैनेज कर लिए, जूते लेना चाह रहे हैं पैसा नहीं है तो उसको मैनेज कर लिया। ये तो एक सिचुएशन रही। एक दूसरी सिचुएशन ऐसी घटती है, मान लो कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, जहां पर लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, तो हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब पैसा नहीं है। वहां पर अरेंजमेंट करना ही करना पड़ेगा, भले ही नहीं है लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। अच्छा, दोनों सिचुएशन में फर्क क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये बिजनेस मैंने आपको दिखाया, अब ये दोनों सिचुएशन आपके हाथ में है। आप चाहो इसको उसी तरीके से आप इग्नोर कर दो कि ठीक है देखेंगे बाद में, और चाहो तो आप उसको अर्जेंट मतलब इंपॉर्टेंट बोल के आप इसको कर भी सकते हो, चॉइस आपकी है। भाई बिजनेस दिखाना मेरा काम है और करना आपका काम है, ठीक है। मुझे जब इस बिजनेस को दिखाया गया था, जब मैंने पहली बार देखा था, तो भैया मैंने इसको इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके पास कोई ऐसा मौका नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई लाखों रुपए होता है, करोड़ों रुपए होता है कि वो कुछ लगा के कहीं कोई बड़ा बिजनेस करे। तो भैया अपने पास तो कोई मौका ऐसा था नहीं, तो अपने पास यही एक मौका था जहां पर हम बिना कुछ लगाए और बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप उसको कुछ फोटो दिखा सकते हो, ये देखो ये सर है, ये मैम है, आज लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं, गाड़ी ले ली, ये सब चीजें उनको दिखा सकते हो आप, ठीक है। और अगर सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है तो ज्यादातर स्टूडेंट की टेस्टमनी दिखाओ। अगर जॉब पर्सन है सामने वाला, जॉब पर्सन को प्लान दिखाने का, तो जॉब पर्सन की टेस्टमनी दिखाओ। अगर कोई हाउसवाइफ मैडम है तो हाउसवाइफ मैडम की टेस्टमनी दिखाओ, उनकी फोटो, उनकी पे आउट्स वगैरह दिखाओ। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उनके, आप जावेद भाई चॉइस आपकी है, अब आप बताओ। अरेंज किया जा सकते हैं, क्योंकि देखो मिडिल क्लास फैमिली में तो पैसा अरेंज किया जा सकता है और करना होता ही है। अगर लाख 2 लाख रुपए चाहिए तब भी अरेंज होता है, करना पड़ता है, नहीं होता है तो कर सकते हैं अरेंज, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब मालूम ने बोला ठीक है भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है 5 मिनट में आप कर लीजिए, मैं बैठा हूँ यहीं पे, आप करके फटाफट जो है ना भेजिए, मतलब दीजिए। तो अब इन्होंने 5-10 मिनट में, या मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पेमेंट लेने के लिए, मैं बोल रहा हूँ अगर आधा घंटा वेट करना पड़े तो पेमेंट लेके उठो, मेरा तो मानना है। अगर तुरंत दे रहा है तो ठीक है, तो पेमेंट, क्योंकि हम लेने तो पेमेंट ही गए ना, इतना हमने झकझक करी है 40 मिनट तक, तो क्यों करी इतनी भाई मैन मुद्दा तो हमारा ज्वाइनिंग कराने का ही है ना, ठीक है। तो ज्वाइनिंग कराने के लिए हम वहां पर गए हैं, तो भैया पेमेंट लिया आपने, डन हो गई बात, तो ये हो गई। अब मान लो दूसरी सिचुएशन, उसने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं भाई अभी मेरे पास है ही नहीं, ऐसा है वैसा, तो आप यहाँ पर पार्ट पेमेंट के लिए बोल सकते हो कि भाई हो सकता है अभी फुल पेमेंट आपके पास ना हो, तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा कितना अरेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप 60 या 50% पेमेंट हो जाएगा तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान से कर, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप पार्ट पेमेंट के लिए बोल सकते हो। आप उसने बोला कि भाई मेरे पास अभी 2000-3000, मतलब जितना है उतना आप लेकर क्लोजिंग आप कर सकते हो। ये लास्ट मोमेंट बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जब जहां पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें मैन मुद्दा है हमारा पेमेंट निकालना, और पेमेंट निकालने के लिए हम ये चीज कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट आप अगर मान लो ऑब्जेक्शन डालता है, कुछ भी ऑब्जेक्शन डालता है, तो आप स्टार्टिंग में जो हमने बिगिनिंग करी थी ना, वहां की कुछ बातें उठा सकते हो कि भाई अभी हमारी आपकी बात हुई थी, आपका ड्रीम है, सपना है, कैसे पूरा होगा, तो वो चीजें भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप पूछो उससे कि भैया एक अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है, बोला नहीं, लेकिन गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं बनता, क्योंकि भैया उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है, डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, इसलिए तो नहीं बनते। बोले बात तो सही है। तो इस तरीके से आप जो है ना किसी को प्लान दिखाकर और क्लोजिंग आप कर सकते हो उसकी। ऑब्जेक्शन और भी आते हैं, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, ये भी ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे किसी और डे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मेरा मेन मुद्दा था कि जो है ना आपको किस तरीके से प्लान की शुरुआत करके और उसकी क्लोजिंग करी जाए, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी जो है ना हमारे ग्रेट सर का चैनल है, उस पर वीडियोज हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, आप जाके वीडियोज के माध्यम से जो है ना आप उसकी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन। आई होप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, पूरी कोशिश की है मैंने समझाने